नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल MP फार्मर को और लाइक। किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो पर हम आपको टमाटर की फसल पर फलों का साइज बढ़ाने के लिए, फल को वजनदार करने के लिए 3-4 कॉम्बिनेशन के बारे में बताने वाले हैं, जो टमाटर की फसल पर 8 से 10 दिनों के अंतराल पर आप दोहरा कर टमाटर की फलों का साइज बढ़ा सकते हैं और साथ ही टमाटर को वजनदार कर सकते हैं, चमक और क्वालिटी बढ़ा सकते हैं और साथ ही उपज को भी बढ़ा सकते हैं। टमाटर के फलों का साइज बढ़ाने के लिए और वजनदार करने के लिए खाद दवाइयों की जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक। का साइज बढ़ाने के लिए खाद और दवाई, पहली बात तो यह है कि फल की अवस्था में यानी फ्रूटिंग स्टेज पर ज़्यादा से ज़्यादा पोटास की ज़रूरत पड़ती है टमाटर की फसल के लिए। इसके अलावा फल की अवस्था पर ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल ना करें, यानी नाइट्रोजन का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, वो भी आप यूरिया को इस्तेमाल ना करें जब टमाटर की फसल फल की अवस्था में होती है। इसके अलावा टमाटर फ्लावरिंग स्टेज पर हो तब आप कॉपर ऑक्सी क्लोराइड को या फिर बायर कंपनी की जो एलिड फंगिसाइड आती है फ्लावरिंग स्टेज पर इस्तेमाल ना करें ऐसी फंगिसाइड का। जब टमाटर की फसल फल की स्टेज पर होती है, फ्रूटिंग स्टेज पर होती है, तो आप पीजीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कौन से पीजीआर का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, तो लिहोसिन, चमत्कार या फिर प्लानोफिक्स या फिर गोदरेज का जो डबल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आता है, इनमें से किसी भी एक का चयन करके स्प्रे कर सकते हैं। जैसे प्लानोफिक्स के भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट है टमाटर की फसल पर, लेकिन स्प्रे कब करना है, जब टमाटर की फसल फ्लावरिंग या फिर फ्रूटिंग स्टेज पर होनी चाहिए। टमाटर फल की अवस्था में होता है तो लेट ब्लाइट फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, जिससे फसल जल्दी नष्ट हो जाती है और कम उत्पादन देखने के लिए मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में आप BASF कंपनी की जम्प्रो फंगिसाइड या फिर आप डुपॉन्ट का इक्वेशन प्रो फंगिसाइड आता है, उसका भी स्प्रे कर सकते हैं लेट ब्लाइट के लिए। लेट ब्लाइट एक ऐसा फंगस है जो न केवल फसल को कमज़ोर कर देता है बल्कि पूरी की पूरी फसल को भी यह चौपट कर देता है। तो लेट ब्लाइट फंगस की रोकथाम करने के लिए आप जम्प्रो या फिर इक्वेशन प्रो फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। टमाटर की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर या फिर फ्रूटिंग स्टेज पर होती है तो आप कैल्शियम का और बोरॉन का इस्तेमाल जरूर करें, इससे क्वालिटी चमक में वृद्धि होती है। ड्रिप में यदि आप खेती कर रहे हैं तो कृपया ध्यान दीजिए कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है। कैल्शियम नाइट्रेट 3 किलोग्राम और बोरॉन को V20% वाली को 500 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके ड्रिप की सहायता से प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 10 दिनों बाद आपको NPK 0050 यानी पोटेशियम सल्फेट को 3 किलोग्राम की दर से ड्रिप में छोड़ सकते हैं। इसके अलावा 10 दिन बाद मैग्नीशियम सल्फेट खाद को 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ड्रिप में छोड़ सकते हैं। यदि आप साधारण खेती कर रहे हैं, ड्रिप मल्चिंग नहीं लगाई है, तो आप इन खादों को 5 किलोग्राम से लेकर 8 किलोग्राम टमाटर की फसल पर जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं, बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे। यदि कुछ इस प्रकार आप फ्रूटिंग स्टेज पर टमाटर की खेती पर शेड्यूल चलाते हैं तो यकीन मानिए टमाटर की फसल पर साइज में ही वृद्धि होगी और वजनदार के साथ साथ क्वालिटी और चमक बढ़ जाएगी। यदि आप टमाटर की A to Z संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें A to Z संपूर्ण जानकारी बताई है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।